जो होता है ना कुछ कंडीशंस के अकॉर्डिंग कहते हैं। जो पहली कंडीशन है वो है सफर के लिए, जब किसी वाहन के माध्यम से सफर करते हैं और वहां पर बाय मतलब के द्वारा का सेंस हो या से का सेंस हो तो वहां पर बाय का प्रयोग करते हैं। अंडरस्टैंड? जैसे मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं, मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं। देखिए साइकिल एक वाहन बोला हमारे लिए, तो फर्स्ट केस है किसी वाहन से सफर करने के संबंध में। जब आप किसी वाहन से सफर कर रहे होते हैं, चाहे वो वाहन ट्रैक्टर, गाड़ी, साइकिल, जहाज, हेलीकॉप्टर कुछ भी हो, सभी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग। तो मैं साइकिल से स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल बाय साइकिल। अंडरस्टैंड? वह है जबलपुर से गोवा जहाज से जाएगा। वह जबलपुर से गोवा जहाज से जाएगा। देखिए मैं आपको बता दिया हूं ना कि एक सेंटेंस में एक से अधिक प्रीपोजिशन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बेस्ट एक है वह जबलपुर से गोवा जहाज से जाएगा। ठीक है, जहाज से, तो जहाज से मतलब जो वाहन का सफर है ना उसको लास्ट में बता दीजिए। जहाज से लिखेंगे ना, ये प्रीपोजिशन कहां से स्टार्ट होता है? पीछे से, जहां से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। किसका है? सबसे पहले आपको सेंटेंस तो आना चाहिए ना इंग्लिश में ट्रांसलेट के लिए। देखिए वह जाएगा, ये बाकी प्रीपोजिशन है इसमें, वह जाएगा, ये तो हमको पता है ना। क्लियर? कि ये सेंटेंस किसका है? आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर? ट्रांसलेट करेंगे ही विल गो टू गोवा। गोवा है ना, गोवा जाएगा ना। ही विल गो टू गोवा फ्रॉम, किसी जगह से जा रहा ना, किसी जगह से जा रहा ना, अभी मैंने पढ़ाया था ना फ्रॉम का प्रयोग। तो ही विल गो टू गोवा फ्रॉम जबलपुर। क्लियर? वह जबलपुर से गोवा जाएगा। अब किसके द्वारा जाएगा? कोई सोच तो होना चाहिए ना। हाँ, बाय एरोप्लेन। इसको हवाई जहाज कह दीजिए, हवाई जहाज से जाएगा। ठीक है, प्लेन। हाँ, जैसे हम कार से आने वाले हैं। मैंने आपको बताया ना कि सेंटेंस है टेंस का हो, मॉडल्स का हो, वॉइस का हो, कोई भी हो। ठीक है, आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस में प्रीपोजिशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम कार से आने वाले हैं, क्या आएगा? वी आर बोलिए वी आर गोइंग, अरे वी आर गोइंग टू, बी गोइंग टू मॉडल पढ़े हैं ना, बी गोइंग टू आप लोगों ने मॉडल पढ़ा है। तो वी आर गोइंग टू कम बाय कार, वी आर गोइंग टू कम बाय कार। अंडरस्टैंड? जैसे वह ट्रक से सब्जी लाने वाला है। वह ट्रक से सब्जी लाने वाला है। ठीक है, क्या आएगा? He is going to take vegetable बाय ट्रक। अंडरस्टैंड? तो किसी भी प्रकार के वाहन में, जैसे ऑर्डर से कोई भी प्रकार का वाहन हो, यदि उसमें
उससे किसी प्रकार का आवागमन हो तो वहां पर द्वारा या से के सेंस में किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग। अंडरस्टैंड। अब ये सेंटेंस में आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो बताऊंगा नहीं, वो मैं आपको पहले बता दिया हूं कि सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। अंडरस्टैंड, क्लियर। नेक्स्ट केस है आपकी, जब किसी सेंटेंस में बगल में, बाजू में या समीप की कंडीशन हो तब वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग। ओके, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, उसके बगल में या साइड में या उसके समीप कोई दूसरी वस्तु या ऑब्जेक्ट हो तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग। अंडरस्टैंड। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, वह है मेरे बगल में सोता है। ठीक है, बगल में। अब देखो एक ऑब्जेक्ट तो मैं हूं या सब्जेक्ट मान लीजिए मैं हूं, एक ऑब्जेक्ट वह है, तो हम दोनों एक दूसरे के बगल में है ना, बगल में मतलब होता है बाजू में, ठीक है, या साइड में। तो क्या आएगा, ही स्लीप्स, ही स्लीप्स, ही स्लीप्स बाय मी। मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ही स्लीप्स बाय मी। ओके, जैसे मैं उसके बगल में खड़ा था, मैं उसके बगल में खड़ा था। ठीक है, आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हर या हिम। आई वॉज आएगा ना, आई वॉज स्टैंडिंग, मैं, ये सेंटेंस जो है भूत में है, मैं खड़ा हूं तो क्या बोलते हैं, आई एम स्टैंडिंग बोलते हैं ना, आई एम स्टैंडिंग। यहां पर स्टैंडिंग जो है खड़े होने को शो कर रही है, आई एम स्टैंडिंग। मैं खड़ा होता हूं वो आ जाएगा आई स्टैंड। क्लियर, इसी प्रकार से आएगा, मैं उसके बगल में खड़ा था तो आई वॉज स्टैंडिंग बाय हर। ओके, मेरा घर आपके घर के समीप है, मेरा घर आपके घर के समीप है। समीप का मतलब होता है बगल में या पास में। ठीक है, तो मैंने बोला मेरा घर आपके घर के समीप है, क्या आएगा, देखो हमेशा याद रखिए जिसमें प्रीपोजिशन लगा है ना, जिस ऑब्जेक्ट में या जिस किसी भी चीज में प्रीपोजिशन लगा है उसको सेंटेंस के लास्ट में भेज दीजिए। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मेरा घर, तो मेरा घर आपके घर के समीप है। माय होम, my home is by your home, my home is by your home। Understand? My home is by your home। मैं आपके बगल में बैठा हूं, I am sitting by you, I am sitting by you। अभी मैं बगल, देखो बगल का मतलब होता है यहां भी होता है यहां भी होता है, ठीक है, लेकिन अभी राइट हैंड के लिए अलग पढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड के अलग पढ़ेंगे, आगे के अलग पढ़ेंगे, पीछे के लिए अलग पढ़ेंगे, ऊपर से अलग, नीचे के लिए अलग, चारों कंडीशन होती है ना। अंडरस्टैंड। तो ये बगल में है, ठीक है, मान लो जैसे राम के बगल में श्याम बैठे, अब बगल में कहीं भी हो सकता है, बगल में। ठीक है, प्लीज नोट नाउ, आपके समीप कौन रहता है, मतलब है कि आपके आसपास या आपके समीप आपके पास कौन रहता है, क्या आएगा, हु, बोलिए बस हु। उसके बाद हु के बाद आगे भी तो बोलो क्या आएगा, हु, क्या होता है, लेव आएगा, लेव। कौन से सेंटेंस का, किस सेंटेंस का सेंटेंस है, क्या आएगा, हु पता है ना क्या है, मैंने आपको बताया था ना हु क्या है। हु आता है तो सब्जेक्ट गायब हो जाता है, और पास्ट प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ एस लगता है, तो हु लिव्स, हु लिव्स बाय यू, हु लिव्स बाय यू, आपके समीप कौन है। क्लियर, अंडरस्टैंड, ठीक है, ओके। अब जैसे आपको किसी को बोलना है आप मेरे बगल में बैठिए, अब ये एक ऑर्डर वाला सेंटेंस है, ठीक है, आप मेरे बगल में बैठिए, तो क्या आ जाएगा, प्लीज सिट बाय मी। क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूं, मैं आई सिट बाय यू, वही तो है। अब जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी मॉडल्स हैं, जितने भी टेंस है, सब में अप्लाई कर दीजिए, आपका एक सेंटेंस अनेक प्रकार से बनेगा। ठीक है, मैं आपके बगल में बैठ सकता था,
आई कुड हैव सिट बाय यू, ठीक है, मैं उसके बगल में रह सकता था, आई कुड हैव लिव्ड बाय हिम, क्या हक, ठीक है, मेरी गाड़ी आपकी गाड़ी के बगल में खड़ी थी, माई बाइक इज स्टैंडिंग बाय योर बाइक, अंडरस्टैंड, क्लियर, प्लीज नोट डाउन। केस है आपकी के अनुसार के संबंध में, के अनुसार जब कहीं पर आता है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट में या किसी चीज में के अनुसार जुड़ा होता है, क्या के अनुसार, तो वहां पर बाय का प्रयोग करते हैं, अंडरस्टैंड। अभी हम के अनुसार के लिए बाय का प्रयोग करते हैं, अभी अकॉर्डिंग टू का प्रयोग भी के अनुसार के लिए ही करते हैं, और रिगार्डिंग का प्रयोग भी के अनुसार के लिए करते हैं, ठीक है। तो सबकी कंडीशंस अलग अलग होती है, मैं बताऊंगा आपको। तो नेक्स्ट है, जब वाक्य में किसी ऑब्जेक्ट में के अनुसार का अर्थ हो, के अनुसार का सेंस हो, तो किसका प्रयोग करते हैं, के अनुसार। जैसे मैंने बोला मैं आपके अनुसार पढ़ाता हूं, तो आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट हुए ना, मैंने बोला मैं आपके अनुसार पढ़ाता हूं, तो आप यहां पर एक ऑब्जेक्ट हुए, तो ये ऑब्जेक्ट में के अनुसार का सेंस आया ना, ये के अनुसार, ठीक है। तो उस के अनुसार के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग। एग्जांपल्स देखेंगे, एग्जांपल्स, ठीक है, आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या है, ठीक है, आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या है। देखिए आपकी घड़ी के अनुसार, आपकी घड़ी के अनुसार क्या आएगा इंग्लिश में, व्हाट्स टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच, अंडरस्टैंड। आपकी घड़ी के अनुसार समय क्या है, व्हाट्स टाइम या व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, ठीक है। जैसे इस खबर के अनुसार यह घटना सही है। सेंटेंस कोई भी हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव का हो, इंटरोगेटिव का हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपको सिर्फ संबंध बताना है बस। तो इस खबर के अनुसार यह घटना सही है, या आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि यह घटना इस खबर के अनुसार सही है। तो क्या है देखिए, दिस इवेंट, क्लियर, इस खबर के अनुसार यह घटना सही है, तो दिस इवेंट इज ट्रू बाय दिस न्यूज, बाय दिस न्यूज, अंडरस्टैंड, क्लियर, ठीक है। हाँ, इंसिडेंट नहीं बोल सकते, इंसिडेंट नहीं बोल सकते, नो प्रॉब्लम, ओके। जैसे आपके अनुसार क्या होना चाहिए। देखो सेंटेंस कोई भी हो सकता है, मैंने जो आपको अरेंजमेंट पढ़ाया है ना, सेंटेंस, मॉडल्स, वॉइस, कोई भी सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस को हमने बनाना सीख लिया, बस उन सेंटेंस को बाकी चीजों से कैसे संबंध बदलाना है, ये प्रीपोजिशन का काम होता है, ठीक है। तो आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए, क्या आएगा, व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी बाय यू, व्हाट शुड बी बाय यू, अंडरस्टैंड। आपके अनुसार क्या होना चाहिए, आपके अनुसार क्या होना चाहिए प्रेजेंट में, ओके, क्लियर। तो इस प्रकार से हो गया आपका केस थर्ड, प्लीज नोट नाउ। देखिए नेक्स्ट केस आती है हमारी केस फोर्थ। फोर्थ केस क्या है, किसी का नाम लेकर, ठीक है। जब सेंटेंस में, देखिए जब वाक्य में किसी के नाम से संबोधित किया जाता है, क्लियर, जब सेंटेंस में आप किसी का, सेंटेंस में आपका जो वाक्य है उसमें किसी के नाम का संबोधन किया गया हो, तब वहां पर बाय का प्रयोग करते हैं, अंडरस्टैंड। जैसे एक सेंटेंस है, वो मुझे विकास कहकर पुकारती थी, ठीक है, मेरे नाम से संबोधन करती थी, तो सी यूज्ड टू कॉल मी बाय विकास, क्लियर, आदत है ना, आदत, यूज्ड टू, पुकारती थी, पुकारी थी नहीं, पुकारती थी, बार बार पुकारती थी, तो एडिक्शन में आ गए वो। नेक्स्ट है, मैं भगवान का नाम लेकर खाना खाता हूं, ठीक है, भगवान का नाम लेकर खाना खाता हूं। ये सेंटेंस आप लोग बोलते हैं ना घर में,
बोलते हैं ना, मैं भगवान का नाम लेकर खाना खाता हूं, आई ईट फूड बाय गॉड। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, क्या मैं आपको आपके नाम से पुकार सकता हूं? क्या आएगा? कैन, बोलिए, कैन आई कॉल यू बाय योर नेम? कैन आई कॉल यू बाय योर नेम? नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन यूज ऑफ नेम। अंडरस्टैंड? ये सिचुएशंस पर डिपेंड है, जिस प्रकार की सिचुएशन है। यदि आप किसी से परमिशन, इफ यू वुड लाइक टू टेक परमिशन, सो डेफिनेटली यू विल हैव टू यूज ऑफ नेम। एंड मैंने आपके नाम से उसे पुकारा। ठीक है, इसमें भी एक नाम का संबोधन है ना। अब नाम का संबोधन का मतलब ये नहीं है कि सेंटेंस में नाम हो, नाम लेकर का सेंस होना चाहिए। तो मैंने आपके नाम से उसे पुकारा, ऐसा होता ना कभी कि मैं किसी और को पुकारता हूं और सेंस कोई और का रहता है। ठीक है, तो आई कॉल्ड हर बाय योर नेम। अंडरस्टैंड? प्लीज नाउ। हाँ, नेक्स्ट केस है हमारी के हिसाब से। ठीक है, यदि आपके सेंटेंस में कीमत से संबंधित, यदि आपके सेंटेंस में कीमत से संबंधित, कीमत प्राइस से संबंधित कोई बात कही गई हो, तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? बाय का प्रयोग। क्लियर? जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस है, एग्जांपल, केले दर्जन के हिसाब से बेचते हैं। तो क्या रहेगा? बनानास आर सोल्ड, बनानास आर सोल्ड बाय डजन। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे मैंने 2000 रुपए के हिसाब से ये मोबाइल खरीदा। मैं 2000 रुपए के हिसाब से यह मोबाइल खरीदा। तो आई, बोलिए, आई बॉट दिस मोबाइल बाय 2000 रुपीज। अंडरस्टैंड? क्लियर? जैसे टमाटर 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचते हैं या बेचे जाते हैं। ठीक है, क्या आएगा? टोमेटोज आर सोल्ड बाय 10 रुपीज। अंडरस्टैंड? सिंपल? हाँ, 10 रुपीज केजी। अंडरस्टैंड? क्लियर? नेक्स्ट केस है हमारी, स्पेशल केसेस को ध्यान दीजिए। नेक्स्ट केस क्या है? बाय का प्रयोग वास्तविक कर्ता के लिए। वास्तविक कर्ता के लिए मतलब होता है एक एथेंटिक कर्ता के लिए। एथेंटिक सब्जेक्ट जो होता है ना, ठीक है, परफेक्ट सब्जेक्ट जिसको बोल सकते हैं, एक रियल सब्जेक्ट, तो उसके लिए के द्वारा के सेंस में किया जाता है। क्लियर? जैसे मैंने आपके द्वारा अंग्रेजी सीखी। अब देखिए, मैंने आपके द्वारा, यहां पर डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा ना, तो मैंने आपके द्वारा अंग्रेजी सीखी। आई लर्नड इंग्लिश बाय यू। ठीक है, उसे मेरे द्वारा सफलता मिली। सेंटेंस है, उसे मेरे द्वारा सफलता मिली। यहां पर सब्जेक्ट का डायरेक्ट संबोधन हो रहा ना, है, डायरेक्ट इंडिकेट हो रहा ना सब्जेक्ट को, तो उसे मेरे द्वारा सफलता मिली। ही गॉट सक्सेस बाय मी। ठीक है, जैसे नारू को
उसके द्वारा, ये नारू को सर के द्वारा पैसे मिले। ठीक है, क्या आएगा? नारू got money by सर। अंडरस्टैंड? क्लियर बेटा? तो इस प्रकार से आपका बाय प्रीपोजिशन फिनिश हुआ। क्लियर? दिस नोट।